वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमला श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपाम साग्र जाता सहगण रघुनाथं वितं तां सजीवम् साद्वैतां सावधूतां परिजन सहिता कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने नारायणं प्रभु वन्दे करुणाघन विग्रहं रागमार्गभक्तिं दत्त्वा तारति त्रिभुवनम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरेते रचयति अवयोनो द्वन्द्वमसिंहमन्दम् इति किरिकल्नाथ लग्न कस्तदयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनता भजो हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल
जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की चरणन के चरणन की गुरु चरणन के मोहि लागी लगन गुरु चरणन के। चरणन के गुरु चरणन के चरणन के गुरु चरणन के मोहला ही लगन गुरु चरणन के मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। सभी लोग दोनों हाथ तालू के साथ शिवाजी Nityananda
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ हे नाथ स्वामी बोलिए नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हे कृष्ण दीन बंधु जगतपते श्री राधा कांत नमस्तुते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
से प्रार्थना है, जरा हाथ तालियों के साथ। आप लोग तो पुराने हो, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। जरा हाथ तालियों के साथ ठाकुर जी का नाम लीजिए। माइक ठीक करो मेरा। माधव माधव जमुना तीरा वन जारी, जमुना तीरा वन जारी, हो जमुना तीरा वन जारी, जमुना तीरा वन जारी, हो जय राधा माधव कुंज बिहारी, बोलिए हाथ के साथ बिहारी, जय राधा माधव कुंज 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 बिहारी, गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीचंद वल्लभ गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, बोलिए ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन जारी, जमुना तीर वन जारी, जमुना तीर वन जारी, जमुना तीर वन जारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलिए मोहम्मद, बोलिए कृष्ण जोर से बोलिए, जय हरे राम 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 हरे हरे कान्हा, हे कान्हा, हे कान्हा, हे कान्हा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलिए मोहम्मद, हरे हाथ ताले के साथ, हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलिए सभी महामंत्र राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे बोलिए राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधा
उठाकर। भूल गए क्या? भूल गए? 1 साल का इतना गैप हुआ फिर भूल गए? दोनों हाथों को उठाकर क्या? ओ हरि बोल 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 टाइगर हरि बोल टाइगर हरि बोल टाइगर हरि बोल टाइगर हरि बोल हरि बोल टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जो की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जो से जय देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की सचिन। हरे कृष्णा। आइए सर्वप्रथम अपनी हाजिरी का प्रमाण दें। मेरे साथ सब लोग महामंत्र का जय घोष लगाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी का। आज परम सौभाग्य दिन। आज का दिन ऐसा महत्वपूर्ण, माधव तिथि और आकाशी, इस पावन अवसर पर आज भागवत का शुभारंभ हो रहा है। परम सौभाग्य हमारा करधान के लोगों का, हम अम्बाला वासियों का, कि बहुत ही छोटे से पूर्ण के अंदर हमें गुरु महाराज ने दोबारा दर्शन देने का कष्ट किया। हम सच में तहे दिल से गुरुदेव के आभारी हैं, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 4-5 महीने पहले भागवत करके गए हैं और उसके बाद वर्ल्ड टूर पे निकले। वर्ल्ड टूर से अभी 1 हफ्ता पहले आए हैं और उस हफ्ते में फरीदाबाद में भागवत करी है। 1 दिन पहले भागवत समाप्त हुई है, विश्राम हुआ है भागवत का फरीदाबाद के अंदर, और कल रथ यात्रा का आयोजन किया है दिल्ली के अंदर। रात दिल्ली में 1 बजने के बाद जब विश्राम दिया गया रथ यात्रा को, तो सुबह 5 बजे चलकर अंबाला में आ गए। ऐसी शक्ति, ये धन्य है, ये गुरुओं के पास ही है। हम लोग चाहकर भी चाहें तो नहीं ले सकते। हम लोग 5-6 महीने के गैप के अंदर देखें तो शायद हम मना कर दें कि भागवत हमारे बस की नहीं है, और अपने गुरु महाराज जी को देखो, पूरा वर्ल्ड टूर में भागवत का प्रचार करने के बाद जब इंडिया में लैंड किए तो फिर भागवत, अगले दिन रथ यात्रा और आज अंबाला में। गुरुदेव, सच में हम स्पीचलेस हैं, कोई शब्द नहीं है हमारे पास, पर ये आग्रह करते हैं कि आपका ऐसे आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान मेरे गुरुदेव, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय शिव भक्ति वेदांत सिद्धांति जी के महाशीष कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम गुरुदेव स्वीकार करें। तत्पश्चात हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी चरण कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम, एवं नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम, एवं नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्तम
श्री भक्ति विज्ञान भांति गौसम चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वैष्णव परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पग पग चलकर आए हुए सभी भक्तजनों के हृदय में ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम। मैं इससे पहले कि आज प्रथम दिवस की भागवत के संध्याकालीन सभा में गुरुदेव प्रवेश करें, मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच श्री सुदेश संदेलिया जी मौजूद हैं, कृपया वो मंच पर आकर श्रीमद् भागवत का स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद ले, फूल माला पहनाकर। श्री सुदेश संदेलिया जी, श्रीमद् भागवत के लिए स्वागत की तालियां। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत। हमारे बीच अंबाला सिटी से हमारे गुरु भाई श्री प्रवीण कुमार गर्ग जी आज मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आकर गुरु महाराज जी श्री को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रवीण कुमार गर्ग जी। समय के अभाव को देखते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूं और महाराज श्री के चरण कमलों में यह आग्रह कि आज हमें अपने मुखार बिंद से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का दर्शन कराएं। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाह। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वागीश्य यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्य हस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहं भजे। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साउंड बढ़ा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज
नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुद्वय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तदुपरांत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एवं उनके समस्त अंतरंग आश्रित जनों के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, शिल भक्ति रक्षर श्रीधर गोसाई महाराज एवं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपाश सचिनंदन गौर हरि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के अभय चरणारविंद में मेरा दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। हमारे यहाँ पर सभी भागवत के श्रोता आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हरे कृष्णा। श्री भक्त बांधव सोसाइटी अंबाला के हमारे प्रिय भक्तों ने मिलकर हर बार की तरह इस बार भी अप्रैल के महीने में श्रीमद् भागवत जी का श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ, जिसका अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, लेकिन इतना तो हो गया कम से कम कि हम लोग धूप से, वर्षा से, सर्दी से बचकर ठाकुर जी के चरणों में बैठकर हम यहाँ पर कथा तो कह और सुन सकते हैं। इतना तो हो गया है कि नहीं। यहाँ पर आराम से बैठकर प्रसाद तो पा सकते हैं। तो ठाकुर जी ने और हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने और आप सब लोगों ने मिलकर जो योगदान दिया शारीरिक, मानसिक और धन के द्वारा, उसका ये आज फल है कि हम लोग यहाँ पर साल में एक बार भागवत होती थी, अब 2-2 बार होने लगी। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि वर्ष में 3 बार हो, और ये भी हो सकता है 4 बार हो, कभी ऐसा भी होगा कि 6 बार होगी। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि हर महीने में 1 बार होगी। हमारे सोसाइटी के मेंबर सोच रहे होंगे महाराज जी क्या बोल रहे हैं। बिट्टू, हमारे हरिदेव जी, सुंदर गोपाल जी, संजय जी, श्याम सुंदर और श्यामदास जी, सब लोग बड़ा परिश्रम करते हैं। और भी हमारे मेंबर हैं जिसके नाम नहीं भी बोले वो भी हैं सब। और हमारी सब माताएं मिलकर बहुत प्रचार करती हैं। ये बच्चे छोटे छोटे ये भी बड़ा प्रचार करते हैं, कथा सुनाते हैं। तो बड़ा अच्छे से यहाँ पर आकर बड़ा सुख मिलता है। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान की कृपा रही तो ऐसे ही कथाओं का आयोजन चलता रहेगा। धीरे धीरे क्रमशः हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। इच्छा तो बहुत होती है जल्दी जल्दी सब हो, लेकिन हर कार्य अपने समय पर और धीरे धीरे सही गति पर पहुंच जाता है। तो देखो अभी अक्टूबर में हुई थी भागवत शायद, हाँ, सितंबर में, और अब फिर अप्रैल में। आज 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत जी की कथा संध्याकालीन सभा में यहाँ पर हम लोग श्रवण करेंगे। और 7वें दिन जो रविवार होगा, उस दिन तो एक बड़ा विशेष एक यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है?
कोई बताएगा क्या होगा? सबको पता है? लो, मैं सोचा मैं ही बताऊंगा, यहाँ तो पहले से सबको पता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 7 तारीख को हम लोग गोपेश्वर शिव जी की स्थापना करेंगे। यही मंदिर के प्रांगण में हमारे अनेक आचार्यों ने, गुरुजनों ने गोपेश्वर शिव जी की स्थापना की। हमारे गुरु महाराज जी ने की, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज और अन्य अन्य आचार्यों ने भी मंदिरों में गोपेश्वर शिव जी की स्थापना की। जिन शिव जी के वंदना हमारे आचार्यों ने किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया, भागवत जी में जिनका बड़ा विस्तार है, शिव जी की महिमा तो अपरंपार है। लेकिन किस पद्धति से शिव जी की उपासना करनी चाहिए वह हम लोग आपको बतलाएंगे। यूँ तो अंबाला में बड़े शिवालय होंगे, गली गली में होंगे, परंतु यहाँ की विशेषता क्या है? इतने शिवलिंग शिवालय होने पर भी कहीं पर मुझे नहीं लगता कि कोई गोपेश्वर शिव कहीं होंगे। ये पहली बार अंबाला के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि जो वृंदावन के गोपेश्वर शिव हैं, अर्थात जो पूरे वृंदावन की संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, उन्हीं का ही स्मरण करते हैं, उनके ही एक प्रकार से एक प्रकाश ही गोपेश्वर शिव रविवार को सुबह हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। और पास में आप सब गांव वाले यहाँ पर आकर उन शिव जी को जल इत्यादि ये आप अर्पण कर सकते हैं। हम लोग रोज शिव जी की कुछ महिमा सुनेंगे। ऐसा क्या विशेष है जो होने जा रहा है? शिवालय तो बहुत हैं और सभी आदरणीय पूजनीय हैं, किसी के प्रति वो नहीं, तो सब तो शिव एक ही है। परंतु गोपेश्वर शिव जी का एक बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए बड़ा सोच विचार करके बड़े समय से इसकी सब मेंबर मिलकर हम लोग बहुत बातचीत की, फिर इतनी दूर से बड़ी परिश्रम करके गोपेश्वर शिव जी को लाया गया ना, उसका स्थापन होगा। आप अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दूसरे गांव वाले, सबको बोल दो, इतना बस सुना दो कि रविवार को दोपहर को किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ताला बंद कर देना रसोई को। अपने घर वालों सबको बोल देना आज घर में कुछ नहीं बनेगा। बोले तो भूखे मरेंगे? बोलते नहीं, आज सब गौड़िया मठ में खाएंगे। एक विशाल भंडारा शिव जी का यहाँ पर हम करेंगे, जिसमें हमारे बहुत सारे भक्तों ने योगदान दिया है। तो इसलिए ये पहले दिन ही मैं सूचना दे दूं और रोज़ ही हम देंगे इस बारे में, क्योंकि शिव जी का तो रोज़ ही स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल और संध्या के समय में शिव पार्वती जी के साथ पूरे भ्रमण करते हैं और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। और संध्या के समय में और सुबह के समय में यदि कोई भगवान की आरती करता है, कथा सुनता है, नाम करता है, शिव पार्वती जी उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा शिव जी के संबंध में रोज़ सुनेंगे, ठीक है? समझेंगे शिव जी हैं कौन और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, किस भावना से करनी चाहिए, क्या विचार हैं, ये सारे गौड़िया विचार हम लोग अभी सुनना आरंभ करेंगे। तो हमारे बहुत परिश्रम करके हमारे सोसाइटी के मेंबरों ने और आप सब ने मिलकर भागवत जी का आयोजन किया। हमको यहाँ पर फिर से सेवा करने का एक आयोजन यहाँ पर हुआ। हम सब आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं, तैयार हैं। आप हमारी सेवाओं को ग्रहण करो। समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ऊंचा बैठा, आप नीचे बैठे, इससे बड़ा छोटा कोई नहीं हो जाता। हमारे गुरुजी बतलाते थे, हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठकर सेवा करते हैं।
और गरुड़ जी वो ऊपर बैठ के सेवा करते हैं। तो गरुड़ जी अगर भगवान से ऊपर बैठते हैं तो क्या भगवान से बड़े हो गए? वो भी उनके दास हैं। तो कोई ऊपर बैठ के सेवा करता है, कोई नीचे बैठ के सेवा करता है। वास्तव में तो आप भी सेवा कर रहे हो और हम भी सेवा कर रहे हैं। ऊंचा इसलिए बनाया गया ताकि सबको दिख जाए, बस इतना ही अंतर है। बड़ा छोटा यहाँ कोई नहीं, हम सब भगवान के दास हैं, उनके दासियाँ हैं। और आप भगवान के दास दासी बनना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन बनना चाहता है बताना? और सभी बनना चाहते हैं। अम्बाला में ये बात है, हमारे यहाँ सब बड़े सरल सीधे और भगवान की कथा सुनने में बड़ी सबकी रुचि है। ये देखकर बड़ा संतोष होता है, बड़ा सुख मिलता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा नित्यम भागवतम सेवया, ध्यान से सुनना। अभी श्रीमद् भागवत जी की कथा का मतलब जो नित्य ही सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे करते हैं? भागवत जी ग्रंथ को दबाकर सेवा की जाएगी? नहीं। इनकी सेवा की जाएगी इनको पढ़ने से, और अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनने से, और अगर कहें तो फिर बात ही क्या। लेकिन नित्य भागवत सेवया, हर रोज। यहाँ पर नित्य का मतलब हर रोज नहीं होता, प्रत्येक दिन नहीं है। यहाँ पर नित्य का मतलब हर एक क्षण में भागवत जी की सेवा। वो कैसे होगी? हम कहते हैं नित्य हमारे घर में धूप आती है, समझ रहे हैं बात? तो क्या 24 घंटे धूप आती है घर में? 1-2 घंटा आती होगी खिड़की से। यहाँ पर नित्य का मतलब हर रोज नहीं है। यहाँ नित्य का अर्थ है हर समय भागवत जी की सेवा। वो कैसे संभव है? क्या काम काज नहीं करेंगे? खाएंगे पिएंगे नहीं? घर का काम नहीं करेंगे? सब करेंगे, लेकिन किस भावना से, किस उद्देश्य को लेकर? ये घर भगवान का घर है, तब उस घर की सफाई भी करेंगे तो सेवा करने का लाभ मिलेगा। जहाँ पर आपने ये सोच लिया ये मेरा घर है, तो उसमें बस फंस के रह जाएंगे। और इतना ही मान लेने से कि ये भगवान का घर है और मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, तो जानते हो मंदिर में झाड़ू लगाने का सेवा का फल मिलेगा। इतना मानने से ही कि ये घर हमारा नहीं भगवान का है। समझ रहे हैं? इसलिए भागवत जी की कथा सुनने से ये सारी शिक्षा प्राप्त होती हैं। भागवत जी है क्या? बोलते सूर्य की तरह तेजवान है। बतलाया गया कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान दिवी सह कलो नष्टम दृशम एशम पुराण आर्कोदनिता। श्री कृष्ण द्वापर के अंत में इस पृथ्वी को छोड़कर जब स्वधाम गए, अपने धाम में गए, तो अपनी सारी की सारी शक्ति कहाँ छोड़ गए? बोलते भागवत जी में। क्यों? विचार किया, एक सूर्य अस्त हो रहे हैं और दूसरा सूर्य उदय हो गया। कौन सा सूर्य अस्त हो रहा है? बोलते कृष्ण रूपी सूर्य तो जा रहे हैं अपने स्थान पर, लेकिन अपने जैसा ही एक स्वरूप भागवत जी को स्थान पर रख गए। किसके लिए रख गए? बोलते लोग जानेंगे कैसे मैं करता क्या हूँ, लोग जानेंगे कैसे कि मेरी भक्ति का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम लोग समझते हैं भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, मैं तपस्या नहीं कर सकती, ऐसे बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, और मन तो लगता ही नहीं। मन लगता है? 2 मिनट आंख बंद करो, मन 20 जगह पर घूम जाएगा। मन तो लगता नहीं, तो फिर क्या किया जाए? भक्ति का मतलब जो सबसे सरल सीधा तरीका वो भक्ति ही है। हम लोग ध्यानी योगी बनने नहीं आए, हम लोग भक्त बनने आए हैं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, मतलब भक्तों के प्रति इनका बड़ा वात्सल्य रहता है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया
ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल, कर्मी वत्सल, सब जगह एक ही बात कही जाती है, भक्त वत्सल। इसलिए बोलते हैं भक्त वत्सल भगवान की जय। सब जगह ये सुनने में मिलेगा। जो भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं। अब देखो भगवान भी कैसे, एक भक्त ने तो कहा प्रभु कभी कभी आप बड़ी जल्दबाजी मचाते हो, आपकी उस जल्दबाजी को प्रणाम है। भगवान ने कहा मैं जल्दबाजी मचाता हूं? बताओ तो कहां मचाई? बोलते कितनी बार ऐसा हुआ? आपकी उस जल्दबाजी को प्रणाम है। बोलते बताओ तो कब हुआ? बोलते जब द्रौपदी का लज्जा का हरण हो रहा था, आप उस समय बस खाने बैठे ही थे, अभी एक निवाला लिया और मुंह में डालने ही वाले थे। द्रौपदी ने पुकार लिया हाथ ऊपर करके, आप सब कुछ छोड़कर जो दौड़े। गरुड़ जी ने कहा प्रभु थोड़ा रुकिए तो, थोड़ा पीठ में थोड़ा गद्दा तकिया अच्छे से कस लूं, आपको सुख मिलेगा, क्योंकि मेरी पीठ तो बड़ी रूखी सूखी है। भगवान ने कहा गरुड़ इतना अवकाश हमारे पास नहीं, हमको शीघ्र जाना है। तो भगवान उसी समय दौड़े हुए गए, दौड़े हुए गए। कैसे? जल्दबाजी मचाई। दूसरा उदाहरण, एक हाथी था जो पानी में डूब रहे थे। क्या नाम था बताएंगे आप लोग? एक हाथी जो पानी में डूब रहा था, हाँ? गजराज। इससे समझ आता है, आप लोग बड़ी भागवत सुनते हो, सब पता है आप लोगों को। गजराज जिनको गजेंद्र कहा गया, भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी ने एक आशीर्वाद दिया, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़कर सोते हैं उनको कभी बुरे सपन नहीं आते और उनके सभी पाप नाश हो जाते हैं। इतना वरदान दिया ये गजेंद्र की कथा सुनने पर। हम लोग सुनेंगे अभी कुछ दिनों में, लेकिन अभी थोड़ा बताता हूँ कि वह हाथी गजेंद्र पानी में डूब रहा है क्योंकि मगरमच्छ उनको खींचकर पानी में ले जा रहा है। बस सूंड ही रह गई और गजेंद्र ने उसी समय अपनी सूंड से एक पुष्प उठाया और भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान उसी समय गरुड़ जी को, चलो गरुड़ चलो, अभी चलो। बोलते हैं प्रभु थोड़ा तो बीच में समय तो दिया करो, आप एकदम से बस चलो। अरे गरुड़, वहां मेरा भक्त डूबे जा रहा है, तुमको मेरे सुख की पड़ी है। भगवान अपना सुख भूलकर भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत जैसे तैसे गरुड़ जी की पीठ पर बैठ गए और जाकर गजेंद्र को उभारा। ऐसे कितने उदाहरण, जब जब किसी भक्त पर विपत्ति आई, भगवान ने जल्दबाजी दिखाई, भगवान की उस जल्दबाजी को प्रणाम है। लेकिन ऐसा भी उदाहरण, कैसा? जहां पर भगवान जल्दी नहीं आए, जानबूझकर देरी से आए। ये तो कुछ भी करे। ऐसे तो धर्म की शिक्षा, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ऐसे तो धर्म की शिक्षा देते हैं भगवान जी, गीता में दिया ना। और ऐसे करते क्या है? माखन की चोरी है कि नहीं? माखन की चोरी करते हैं, तो क्या हमको भी शिक्षा दे रहे हैं हम वही माखन की चोरी करें? कल से गांव वालों के घर में सुबह सुबह आऊंगा, देखना, छुप छुप के छाछ चोरी कर ले जाऊंगा, हाँ, दूध चोरी कर ले जाऊंगा और गाय भी चोरी कर लूंगा। अच्छा लगेगा? भगवान करते हैं। तो कहीं तो भगवान जल्दबाजी दिखला रहे हैं, कहीं तो जानबूझकर विलंब से आए, देरी से आए। बोले कौन से उदाहरण में आए? बोलते प्रहलाद जी के उदाहरण में। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया, सिपाहियों प्रहलाद को मारो, इसको विष दे दो।
इसको पहाड़ों से गिरा दो, हाथी के पैरों से कुचलवा दो, समुद्र में फेंक दो, सांपों से डसवा दो। भगवान आए क्यों नहीं? प्रहलाद जी की भक्ति कम थी क्या? द्रौपदी की ज्यादा थी क्या? इसमें कम और ज्यादा का अर्थ नहीं है। द्रौपदी के लिए तुरंत भाग आई, गजेंद्र के लिए तुरंत भाग आए, लेकिन जहां पर प्रहलाद जी की बात, तो जानबूझकर देरी से आए। और जब प्रहलाद की इतनी सारी यातनाएं दी गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तब जब हिरण्यकशिपु ने ये कहा, ए प्रहलाद, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोलते वो तो सब जगह है, कहां नहीं है ये पूछो। ऐसा खंबा को वार किया कि खंबे से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की। हाँ, और उसी समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रखकर जो जो वरदान उसने देवताओं से पाए थे वो सब सुनाकर छाती को फाड़कर हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, उद्धार कर दिया। भगवान बड़े गुस्से में है। पूरी हिरण्यकशिपु की आंतों को निकालकर गले में पहन लिया और क्रोध में दहाड़ रहे हैं। एक शेर यदि दहाड़ता है तो पूरे जंगल के पशु कांपने लग जाएं। और नरसिंह भगवान तो शेर का रूप धारण करके आए, आधे सिंह आधे मनुष्य, ऐसा दहाड़ रहे हैं कि सारे देवता कांप रहे हैं। किसी की आज इच्छा नहीं हो रही भगवान के निकट चले जाएं, सब कांप रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी जी गई मनाने के लिए, लेकिन भगवान ऐसे दहाड़े जोर से लक्ष्मी जी दौड़कर वापस आ गई। सब देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा, जाओ प्रहलाद, तुम्हारे कारण भगवान आए, बड़े क्रोध में, तुम ही शांत करो। प्रहलाद जी तो बिना भय के, कोई भय नहीं, और सारे देवता भयभीत हो रहे हैं। प्रहलाद जी बिना भय के नरसिंह भगवान के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने उठाकर गोद में बिठाया।